नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने गांव आए हुए हैं और गांव आने के कारण क्या हुआ है कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और ना ही कोई वीडियो पोस्ट कर पा रहा हूं। तो मैंने सोचा फाइनली कि चलिए आज जो है अपने गांव में ही वीडियो बनाया जाए और जो है उसको डाला जाए, क्योंकि वीडियो नहीं बनाने के चलते मेरा भी मन लग नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, जो है आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। सो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं जो है इस बीमारी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा कि अगर ये बीमारी है या इस बीमारी की अगर कोई शक है कि ये बीमारी हो सकता है तो उससे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, घर पे रह करके ही, अपने घर से ही हम लोग उसको कितने हद तक सही कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डायबिटिक के ऊपर। जी हाँ, डायबिटिक, जिसे हम लोग शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। डायबिटिक कहिए या डायबिटिक मेलाइटस कहिए, यह एक डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा जो है लोग इससे परेशान रहते हैं। अब देखा जाए तो लगभग हर घर में एक पेशेंट डायबिटिक के होते हैं, जिससे कि चलते उनको जो है लाइफ में बहुत समस्या होती है। उम्र से पहले जो है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। अगर डायबिटिक है और वो भी अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस वीडियो में हम लोग डायबिटिक के बारे में हर छोटी से बड़ी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं ये डायबिटिक है क्या। डायबिटिक, जिससे हम लोग डायबिटिक मेलाइटस या गाँव देहात में जो है इसे शुगर की बीमारी कहते हैं। अमूमन जो है हमारे ब्लड में जो है शुगर पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे शरीर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे सेल्स को, टिश्यू को जो है काम करने के लिए जो है ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से हमारे ब्लड में जो है शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। बट ये क्या होता है कि कभी कभी जो है किसी कारण से हमारे जो ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल हैं, उनको ग्लूकोज जो है मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आता है तो इसी को हम लोग डायबिटिक बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग इसे डायबिटिक बोलते हैं। लंबे समय तक हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होना, इसे हम डायबिटिक बोलते हैं। अब जो है ये हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ क्यों जाती है? सबसे बड़ी चीज़ जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में एक पेनक्रियाज होता है, जिसे हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं हिंदी में। वो जो है एक इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है। इंसुलिन हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर को जो है रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि हमारे ब्लड में जो है शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ना ही बढ़ने देता है और ना ही कम होने देता है। लेकिन जो है ये ही जो इंसुलिन है ये अच्छे से काम नहीं कर पाता, या इंसुलिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता, जिसके चलते कि हमारे ब्लड में जो है लगातार शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और हमारे बॉडी सेल्स को शुगर नहीं मिल पाता है, ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जिसके चलते कि वो सेल जो है वो डैमेज होने लगता है, डेड होने लगता है। तो जैसा कि आप लोग समझ गए कि हमारे ब्लड में बहुत दिनों तक जो ग्लूकोज है या शुगर है उसकी मात्रा बढ़ा रहना, इसी को हम लोग डायबिटिक बोलते हैं। इसे हम लोग डायबिटिक या डायबिटिक मेलाइटस भी बोलते हैं। अमूमन जो है डायबिटिक 3 टाइप के होते हैं: टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक एंड जेस्टाटिनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटिक एक तरह से डायबिटिक है जो कि आपको ज़्यादातर यंग एज में या छोटे बच्चों में पाया जाता है, जिसमें कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकली जो है हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल को, जहाँ पे कि इंसुलिन बनता है, उसे डैमेज कर देता है, जिस कारण से कम एज में ही हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है और जिसके चलते कि हमें हर वक्त इंसुलिन शॉट, यानी कि जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, अच्छे से मैंने अपना लाइफ को जीने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। टाइप 1 डायबिटिक बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमारे जो ब्लड में जो है लगातार जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ता है।
अब आते हैं टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटिक बहुत ही कॉमन डायबिटिक है जो ओल्ड एज में लोगों में होता है। यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चलते होता है, या कहें कि जो हमारे शरीर में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बनता है, बट वो इंसुलिन जो है हमारे शरीर में अच्छे से काम नहीं कर पाता, या फिर कहें तो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, जिसके वजह से जो है हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा कंटिन्यू बढ़ती रहती है। तो ये हो गया टाइप 2 डायबिटिक, ये अमूमन ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। और तीसरा हो गया एक डायबिटिक है जो कि आपको प्रेगनेंसी में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो हो जाता है, और अमूमन जो है प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, यानी कि डिलीवरी बेबी के हो जाने के बाद वो जो है डायबिटिक ख़त्म हो जाता है, जिसे हम लोग गेस्टाटिनल डायबिटिक भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जो है हम लोग आते हैं कि यह डायबिटिक होता क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो है कुछ केसों में जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से जो है हमारे शरीर में हार्मोन का बनना कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। दूसरा है जो कि टाइप 2 डायबिटिक, यह अमूमन ओल्ड एज में होता है, और यह जो है इसका भी कोई ऐसा माने अभी तक फैक्ट नहीं है। ज़्यादातर तो केस में जो है जेनेटिक भी होता है कि अगर माँ बाप को अगर डायबिटिक था तो बच्चों में टाइप 2 डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बच्चे हाई रिस्क में होते हैं जिनके पेरेंट को जो है डायबिटिक रहता है। तो उस केस में जो है इंसुलिन बनता तो है शरीर में, लेकिन वो अच्छे से इंसुलिन काम नहीं कर पाता, जिसके चलते कि उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो हो गया वो प्रेगनेंसी में, वो किसी फीमेल्स में कह सकते हैं कि 5 में 2 या 1 फीमेल को जो है वो हो जाता है। तो वो धीरे से वो जब भी मैंने प्रेगनेंसी ख़त्म होता है तो वो ठीक भी हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कि जो है हम लोग अगर किसी पेशेंट को अगर डायबिटिक हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो उस डायबिटिक पेशेंट का हम लोग देख रेख कैसे करें। सबसे पहला चीज़ तो हमें जो है रेगुलर वे में मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर किसी को डायबिटिक है तो उससे मेडिसिन कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अपना जीवन शैली को सही रखना चाहिए, सही से खान पान करना चाहिए, अपना फ्रीक्वेंट डाइट कर देना चाहिए, डाइट एक बार में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर्स के सलाह से जो भी मेडिसिन चल रहा है उस मेडिसिन को कभी बंद नहीं करना चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे अगर अपना वो डायबिटिक जाँच कराते हैं तो उससे जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है कि जो है डायबिटिक होने पे क्या क्या परेशानी हो सकती है। बहुत लोग जो हैं डायबिटिक होने के परेशानियों के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो डायबिटिक को जो है बहुत ज़्यादा जो है मैंने अथी नहीं करते, मैंने उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनको बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो डायबिटिक होने का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, वो है कि हमारे जो नर्व होते हैं ना, जो पतले पतले नर्व होते हैं, जो हमारे ब्रेन को, हमारे आँख को, हमारे और भी ऑर्गन्स को जो है ब्लड वगैरह का सप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर जो नर्व होते हैं जो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, जिनका काम होता है ब्रेन से किसी भी प्रकार का मैसेज को मैंने पहुंचाना, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिससे कि उनका जो है काम करना सही से बंद हो जाता है। जैसे कि हमारे आँख, सबसे पहला हमारा जो आँख है वो बहुत ज़्यादा हमारा डैमेज होता है जब हमें डायबिटिक होता है, और हम जब उसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं, बहुत दिन अनकंट्रोल रहता है। हमारा नर्व्स डैमेज होने के चलते पेशेंट की जो है मेंटल स्टेट भी जो है वो अच्छी नहीं रहती। बहुत दिनों के बाद जो है ओल्ड एज में पेशेंट जो है बहुत चीज़ों को भूलने लगता है, उसे चिड़चिड़ापन होने लगता है और थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है। डायबिटिक वाले पेशेंट को अक्सर हम लोगों ने देखा होगा हाथ और पैर में जो है बहुत ज़्यादा झुनझुनी या सुन्न का शिकायत होता है। ये क्या होता है कि जो वेसल्स होते हैं जो ब्लड का सप्लाई करते हैं, हमारे जो लोअर लिम्स हो गए, तो उनको जो है वेसल्स को डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। जितने भी ज़्यादा आज के डेट में हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री है वो डायबिटिक का ही रहता है। डायबिटिक होने से जो उनके कोरोनरी आर्टरी होते हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, वो जो है पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, उसमें जो प्लक वगैरह है बिल्डअप होता जाता है लगातार डायबिटिक बढ़े होने के चलते। तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसमें पेशेंट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें डायबिटिक को जो है अच्छे से
मैनेज करके चलना होगा। देखना होगा कि जो है पेशेंट अगर है डायबिटिक का, या अगर कोई पेशेंट है जो प्री डायबिटिक है, मीन्स कि उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी नॉर्मल रेंज में नहीं है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है हम लोगों को उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना चाहिए। मेडिसिन ना सही, लेकिन खान पान फिजिकल एक्टिविटी करके भी हम लोग उनको डायबिटिक होने से हम लोग बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग फिर एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे उतना अच्छा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और कोशिश होगा कि आप लोग जो है डायबिटिक के बारे में अच्छे से जाने होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो कभी हम लोग ज़रूर बनाएंगे, जिसमें हम लोग इस पर और भी विस्तार से बात करेंगे। कोई भी सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।